हेलो स्टूडेंट, मैं सरता सर स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय गणित कक्षा 12वीं और सेट ए यानी सेट ए एमपी के जिस भी जिले में आया है, जिन जिन स्टूडेंट को सेट ए मिला है, इसका सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका आपको हल बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हम ज़्यादा देर नहीं करते और आपने एग्जाम दे दिए हैं, तो आपने एग्जाम देने के बाद कितना सही किए कितना गलत किए हैं आप इस वीडियो के माध्यम से चेक जरूर कर लें कि आपने जो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आए हैं वो आपने कितने सही किए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आसानी से हमारे वीडियो आप तक पहुंच सकें। और जो भी स्टूडेंट्स कक्षा 9 से 12 तक है पढ़ रहे हैं और स्पेशली मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आप उन तक जरूर ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो बहुत अच्छे से तैयारी कर सके। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है साइन इनवर्स साइन 7π/6। अब स्टूडेंट यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 7π/6 का यदि हम जब इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जब इसका आंसर लाएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा -π/6। स्टूडेंट, हम केवल आंसर बता रहे हैं, है ना। इसका सॉल्यूशन यदि चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, तो इसका हम सॉल्यूशन भी आपको पूरा प्रोवाइड कराएंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास कि tan इनवर्स 1 माइनस कॉट इनवर्स -1 का मान ये है जाएगा -π/2। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अब ये तीसरे का जो है ए बी के डैश बराबर जो होता है बी डैश ए डैश, कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी पे, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 2 × 3 कोटि के अवयव में अवयवों की संख्या गुणा कर दीजिए, 2 × 3 = 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए अब इसके बाद पांचवा है हमारे पास अवकल समीकरण dy/dx प्लस py = q का समाकलन गुणक क्या होगा। यानी आइए यदि हम इसकी बात करें, जो समघातीय अवकल समीकरण है तो उसका जो समाकल गुणक होता है वो होता है e की पावर समाकलन p × dx होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। यदि रेखा की दिक्कोजाएं lmn है तो इनके बीच सही संबंध जो होता है वो होता है l² + m² + n² = 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए अब रिक्त स्थान की पूर्ति की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। में पहला है कोई फलन f इस प्रकार है कि x टेंड्स टू y एक ही फलन होगा यदि f(x1) = f(x2) तब x1 = x2, यानी पहले खाली स्थान में आएगा कि x1 = x2। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए cos इनवर्स x का मुख्य मान, ये cos इनवर्स x का मुख्य मान जो होता है वो 0 to π/2 के बीच में होता है। ठीक है, आव्यूह a = aij m × n, तो a डैश जो होगा वो हो जाएगा aj और ये इसका क्रम चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा n × m। ठीक है, cos √x का x के सापेक्ष अवकलन, है ना। यदि हम इसके अवकलन की बात करें स्टूडेंट तीसरा, तो cos का हो जाता है -sin √x हो जाएगा और √x का अवकलन होता है 2√x, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ये आएगा। ठीक है, चौथे खाली स्थान में ये। इसके बाद है कि यदि फलन f सच दैट x टेंड्स टू y में f आच्छादक फलन हो तो उसके लिए सहप्रांत का मान परिसर के बराबर होगा। इसका आंसर हो जाएगा बराबर। ठीक है, चलिए सदिश दिया है हमको, इसके अनुदिश मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2i + 3j + k और इसके करनी में 2 का वर्ग हो गया 4, 3 का वर्ग हो गया 9, 9 × 4 = 13 और 1 का वर्ग हो गया 1 × 14, तो करनी 14। तो ये जो है ये इसका मात्रक सदिश होगा। ठीक है, ये इसका मान जो होगा मात्रक सदिश का वो ये आएगा। अब इसके बाद है कि आव्यूह a और b एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि ab = ba = i, है ना। यहाँ पर i आ जाएगा, तो खाली स्थान भी हमारे कंप्लीट होगा स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। चलिए सत्य असत्य देखते हैं। यदि किसी सारणी में कोई दो स्तंभ के अवयव समान हो तो सारणी का मान 0 होगा। यानी स्तंभ समान है कोई भी दो तो सारणी का मान 0 होगा क्या? ये बात बिल्कुल सही है, तो यह जाएगा सत्य। ठीक है, इसके बाद है फलन fx अंतराल i में वर्धमान फलन होगा। इसके लिए कंडीशन दी गई है, तो ये जो है इसका आंसर जो आएगा वो असत्य आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आता है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, तो ये सत्य हो जाएगा। यदि a = k b वेक्टर तो a और b संरेख सदिश होंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और ये जो है ये सत्य आएगा।
समान परिमाण वाले दो सदिश सदैव समान सदिश होते हैं। सदैव समान सदिश होते हैं का मतलब ये होगा यदि परिमाण समान है तो वो समान ही होना चाहिए, ऐसा जरूर नहीं है कि वो विपरीत सदिश भी होते हैं जबकि, है ना। तो यानी ये हो सकते हैं, होता तो हो सकता है इसका आंसर हम सत्य लगाते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि सदैव समान सदिश होंगे, ये बात थोड़ा गड़बड़ नजर आ रही है, इसलिए इसके असत्य होगा। इसके बाद है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या फलन जो है वो इस कंडीशन पे एक एक या आच्छादक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। एक ही तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो चलिए इसमें हम असत्य सत्य सत्य चेक कर रहे थे, तो ये असत्य होगा। चलिए अब सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं स्टूडेंट। समाकलन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में लगा देंगे। तो कॉट एक्स का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा लॉग कॉसेक एक्स, है ना। माइनस में होता है, चूंकि यहाँ माइनस नहीं लिख पाए हैं वो, तो इसलिए इसका यही आंसर सही होगा। चलिए इसके बाद है तीसरा है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी ये है 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जो क्रम ये से दिख रहा है ना वैसे क्रम में आएगा। x e की पावर x dx समाकलन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, e की पावर x x माइनस 1 प्लस सी dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x माइनस ए एक्स प्लस ए वाला ये दिख रहा है ऑप्शन, तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन नंबर ए एफ सही होगा, है ना। साइन स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होगा स्टूडेंट वो होता है ई नंबर पे कि 1/2x 1/2 साइन 2x, और tan x का जो है जो लास्ट बचा है ए नंबर का लॉग सेक x। ठीक है, तो ये हमारा सही जोड़ी थी, जो भी क्लियर हो गई। चलिए अब आते हैं स्टूडेंट प्रश्न क्रमांक 5। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो tan इनवर्स x का प्रांत, तो tan इनवर्स x का प्रांत जो होता है वो r होता है, रियल नंबर। ठीक है, अब इसके बाद अगले दिया है कि एक आव्यूह दिया गया है aig m क्रॉस n, एक वर्ग आव्यूह होगा यदि m व n के बीच संबंध, वर्ग आव्यूह तभी होगा जब m और n बराबर हो, यानी संबंध क्या हो जाएगा m और n के बीच में m बराबर n, ये दोनों बराबर रहने चाहिए m और n, तभी तो वर्ग आव्यूह होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद इस डिटरमिनेंट को यानी सारणिक को हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 1। ठीक है, इसका यदि हम अवकलन करेंगे dy अपॉन dx, जैसे इसका हम अवकलन करेंगे तो इसका आंसर भी आएगा 1। इसके बाद इसमें स्वतंत्र चर क्या है? तो स्टूडेंट इसमें स्वतंत्र चर जो है वो x है। ठीक है, इसके बाद अवकल समीकरण में कोटि पहचानना है, तो कोटि यहां दिख रही 4, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 4। इसके बाद है कि f(x) बराबर cos x अंतराल 0 to π के मध्य किस प्रकार का फलन है, वर्धमान या ह्रासमान? तो इसका आंसर है ह्रासमान। ठीक है, तो आप ह्रासमान लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारा प्रश्न क्रमांक 5 भी सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र 2023-24 गणित का है, कक्षा 12वीं का सेट है, जिसमें हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक के प्रश्नों का उत्तर हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरीके से आगे हम वीडियो आपके लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।